सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद ओवैसी ने यूएपीए कानून को जालिमाना करार दिया और कहा कि पहले कांग्रेस के दौर हुकूमत में मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने इसे लाने की कोशिश की और फिर इसे अब मौजूदा वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तरमीमात के साथ दोबारा लाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस कानून से दस्तूर की खिलाफ वर्जी होती है। उन्होंने कहा कि मुलज़िमीन को बगैर किसी तहक़ीक़ात के या सबूत के बरसों जेल में रखने की गुंजाइश पैदा हो गई है, जो कि किसी जमहूरी मुल्क में शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने इस बिल की पहले भी मुखालिफत की थी और बीजेपी के दौर में भी इसकी मुखालिफत कर चुके हैं। यूएपीए के लिए मैं 2008 या 9 में जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, जब उसका अमेंडमेंट लाया गया, मैंने पार्लियामेंट में उसका अपोज किया था। 2019 में प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह उसका अमेंडमेंट लाए, मैंने उस वक्त भी अपोज किया। तो यूएपीए एक ड्रैकोनियन क़ानून है और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और बीजेपी पर आयद होती है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर कोई क़ानून में 120 दिन का डिटेंशन होता है। चाहे यूएस का पेट्रियट एक्ट ले लीजिए या यूके ले लीजिए या रशिया ले लीजिए, 120 दिन का। और वो जो अमेंडमेंट्स कांग्रेस ने किए और बीजेपी ने किए, मेरी राय में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो राइट टू इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ हैं। इसीलिए हमने कहा कि मैं शुरू से यूएपीए का ख़िलाफ़ रहा हूँ और उसकी मुखालिफत की वजह यह है कि ये क़ानून को हमेशा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, माइनॉरिटीज़, दलित्स, ट्राइबल्स और जो किसी सरकार के ख़िलाफ़ होता है उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। चौथी बात यह है कि मेरे पास एम्पिरिकल एविडेंस है कि जिस किसी पर यूएपीए लगाया गया उसमें 70% से ज़्यादा लोग एक्सोनरेट हो जाते, मगर 5-5 साल 6-6 साल उनको जेल में सड़ना पड़ता है। ये इसकी हकीकत है।